गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बेटा आप लोग का सिंटेक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे और किस प्रकार से जो आपका वर्ब होता है उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं सिंटेक्स के अंतर्गत, उन क्वेश्चनों को बेटा आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। मैंने तुम्हारा पत्र यस्टरडे को रिसीव किया। लेकिन बेटा एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यदि कभी भी आपको वाक्य के लास्ट में बेटा, यदि कभी भी आपको वाक्य के लास्ट में या वाक्य के अंत में कुछ शब्द लिखे मिल जाए, जैसे यस्टरडे लिखा मिल जाए, ठीक है, यस्टरडे लिखा मिल जाए बेटा, एगो लिखा मिल जाए, है ना, इसे लिख जाए लास्ट मंथ या लास्ट वीक, है ना, कुछ भी लिखा हो, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, तो ये जो चीज़ें होती बेटा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा, वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये उसकी पहचान होती है। तो जब भी ये सारे शब्द लिखे मिलेंगे तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ठीक, सिर्फ और सिर्फ हैव को हटा देंगे और बाकी आपका सारा आंसर हो जाएगा। तो आपका जो बेटा आंसर बनेगा, आई हैव रिसीव्ड, I received your letter. I received your letter yesterday. I received your letter yesterday, ये आपका आंसर होगा बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए एक बेटा रूल आपने पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, यदि कभी भी आपको बेटा वाक्य के बीच में ऐसे बिफोर लिखा मिल जाए और बिफोर से पहले बेटा ये हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो, और इस तरफ अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है तो इससे पहले हमेशा वर्ब होगा, हैड होगा और थर्ड फॉर्म होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो होगा, देख लेंगे उसको। तो ये बेटा स्ट्रक्चर रहता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक। ऐसा लिखा मिलेगा तो ऐसा ही प्रयोग करना पड़ेगा। यदि, एक और रूल मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा, यदि बीच में आफ्टर लिखा मिला है, आफ्टर के बाद में ये उसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे हैड हो जाता है और ये थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म करके लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो लग जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इन चीज़ों को बेटा आपको ध्यान देना है। देखिए यदि बिफोर लिखा है और बिफोर से पहले अगर यहाँ पूछा गया, ठीक, और यहाँ वाले में अगर सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वाले में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी ये दे देते हैं, यहाँ सही होगा और यहाँ गलती ढूंढने को बोलेंगे, ठीक। अगर यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, बिफोर होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। हाँ, यदि बेटा आपका आफ्टर लिखा है और इसमें से यहाँ पे अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, तो फिर 100% यहाँ पे सब्जेक्ट और हेड पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी। इसका आप लोग वाइस वर्सा कर लेना, वो उल्टा भी इसी प्रकार से पूछ सकते हैं। देखिए इसने पूछा है, बिफोर लिखा है बेटा, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ है वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म, ये सही है, राइट है ना, सब्जेक्ट है ना, उसके बाद में वर्ब की तो सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में बेटा हैड का प्रयोग होना चाहिए था, है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा इसका, सोहन हैड रीच्ड द स्टेशन, सोहन हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन
बिफोर द ट्रेन अराइव। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पूछा जाता है। ये आपका क्लास 9-10 में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर, और आपका 11 और 12 में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बेटा कभी भी अगर आपको लेस्ट लिखा मिल गया तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, लेस्ट का जो मतलब होता है बेटा, जैसे कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि, है ना। तो यहाँ पे आप पता चलेगा, देखो यहाँ पे नहीं जो है इसके अंदर पहले से ही नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, लेस्ट के साथ में कभी नॉट नहीं लगाएंगे, यदि लगा होगा तो समझ जाना वहीं पे गलती होगी। और एक और रूल आपको याद करना है बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेस्ट के बाद में हमेशा एक सब्जेक्ट आएगा, हमेशा एक सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, है ना, कुछ आएगा। उसके बाद में क्या होता है, हमेशा 100% शुड का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना आपको, ठीक, हमेशा शुड ही आएगा। लेकिन आपको क्या करेंगे, पेपर में लेस्ट के बाद में हमेशा कुछ ना कुछ दूसरा हेल्पिंग वर्ड लगा के देंगे। तो यहाँ पे बेटा हम लोग मे को हटाएंगे, ठीक है, मे को हटाएंगे, और बाकी हमारा पूरा आंसर सेम वैसे ही हम लोग लिख देंगे। वॉक केयरफुली मतलब सावधानी से चलो, अन्यथा या कहीं ऐसा ना हो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यू शुड हो जाएगा। ठीक है, यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग बेटा। देखिए यस्टरडे लिखा है, तो अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, जब भी यस्टरडे लिखा होता है तो हमेशा क्या होता है, सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका हैव हटेगा। ठीक, जब हैव हटेगा तो आपको पता है कि जो राइट होता है बेटा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है। आपको बेटा जो वर्ब की फॉर्म है वो सारी याद करनी पड़ेंगी, है ना। इतना तो याद ही होगा आपको, राइट की फॉर्म क्या होती है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक, तो ये वर्ब राइट की सेकंड फॉर्म होती है। तो इसलिए बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, यू रोट, है ना, यू रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर टू हिम यस्टरडे। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए फिर वही चीज़ बेटा मिल गया दोबारा। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन ही बताया था कि यदि पीछे लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट ईयर या एगो, है ना, या यस्टरडे सब लिखा मिलता है, तो बेटा ये दिखाता है किसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप की बात रहेगी। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी। ये हमें बहुत तभी नहीं देखना कहाँ होता है ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं, बस हमारा मेन उद्देश्य है एरर ढूंढना। देखो शी, अब यहाँ पे बेटा हेड नहीं होगा। ठीक, और जब हेड नहीं होगा तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखना है। तो आपको पता होगा जो गो होता है, गो की सेकंड फॉर्म बेटा वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म आपकी गॉन होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा शी वेंट टू लखनऊ, शी वेंट टू लखनऊ लास्ट वीक। तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अगर बेटा आपने नरेशन पढ़ा है तो आप आसानी से समझ पाएंगे, यदि नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा। देखिए एक चीज़ आपने ये पढ़ा होगा बेटा कि जब भी लास्ट में ये लिखा मिल जाए
फॉर 6 years, या सिंस 2 o'clock, है ना, या सिंस 2010, है ना। तो इस टाइप की बातें जब लिखी मिलती बेटा, तो आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें हमेशा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। लेकिन हम लोग नॉर्मल जो टेंस होते हैं, यदि उसमें इस टाइप का भी लिख देते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग, जैसे लिखा हो कि मैं जैसे वो 2 दिनों से बीमार है ना, तो हम लिख सकते हैं ही, जैसे लिख दिया ही हैज़ बीन इल फॉर 2 days, है ना। तो इस टाइप से भी हैज़ बीन हैड बीन इनका प्रयोग करते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो, ये हमेशा बेटा जब भी आएगा तो इससे पहले हमेशा कोई ना कोई सब्जेक्ट रहेगा, है ना। और वहाँ पे बेटा हमेशा किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हैज़ बीन, है ना। अगर प्रेजेंट की बात होती है तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। अगर प्रेजेंट की बात होती है तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और यदि बेटा पास्ट की बात होती है तो हम लोग वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग करते हैं, है ना। बस इतना ही देखिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो इसका ही प्रयोग होता है, ठीक है। और ये इसका प्रेजेंट में होता है प्रयोग, और इस चीज़ का बेटा पास्ट में किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि बेटा बीच में, यदि नरेशन में आपने पढ़ा होगा, यदि बीच में दैट लिखा है, यदि वाक्य के बीच में दैट लिखा है, और दैट का मतलब होता है कि, ठीक। और इससे पहले वाला वाक्य बेटा अगर पास्ट में होता है ना, देखो, इससे पहले वाला वाक्य बेटा अगर पास्ट में होता है, तो जो अगला आने वाला वाक्य होगा वो भी पास्ट में ही रहता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे नरेशन में सब बता चुका बेटा। देखो, दे टोल्ड मी, ये पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट में ही होगा, तो सही पास्ट में लिखा है, लेकिन यहाँ वाज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे समय दे दिया फॉर 6 days, है ना। इस टाइप की बातें लिखी रहेंगी तो हैज़ बीन हैड बीन का प्रयोग करेंगे, हैड बीन, लेकिन ये पास्ट में है तो इसलिए हम जो अगला होगा तो उसमें बेटा हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पास्ट का होता है और ये प्रेजेंट का होता है। तो आंसर जो बेटा आपका बनेगा, दे टोल्ड मी दैट शी हैड बीन इल फॉर 6 days, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, अभी हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि बेटा सब्जेक्ट के रूप में कभी भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए, जैसे नाइदर हो, है ना, नाइदर के बाद में कोई एक सब्जेक्ट, किसी का मतलब नाम लिखा हो, ठीक। उसके बाद में ना, एक चीज़ बेटा आपको ध्यान देना, नाइदर के बाद में हमेशा नॉर आता है, ये एक जोड़ा होता है, ठीक है, ना तो ना करके सेंस में। उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट आता है, तो इसमें जो बेटा होता है, हमारा सब्जेक्ट हम इस दूसरे वाले को ही मानते हैं, यही हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, यही हमारा मेन सब्जेक्ट मानते हैं। इसी को मान के हम लोग अपना क्या करेंगे, अपना हेल्पिंग वर्ब बेटा डिसाइड करेंगे। जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, सहायक क्रिया, वो हम इसी को देख के क्या करेंगे, इसी को देख के डिसाइड करते हैं। बस ये आपको ध्यान देना है। यदि इसके अलावा चाहे आइदर हो गया बेटा, सॉरी नाइदर हो गया, एक आइदर भी होता है, ठीक है, ये हो, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट लिखा हो, फिर उसके बाद में इस, और यहाँ बेटा इसका जो जोड़ा आइदर और आर का एक जोड़ा होता है, ठीक है, वो एक साथ आते हैं। उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, ठीक। तो यहाँ पर भी बेटा सेम यही चीज़ होती है कि यहाँ पर ये जो मेन सब्जेक्ट यही होता है, ठीक है। मतलब और के बगल में जो लिखा रहेगा, तो आपका मेन सब्जेक्ट, इसी को मानकर हम लोग क्या करेंगे, इसी को मानकर बेटा हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी। देखिए, यहाँ पे बेटा देखो, नाइदर सॉरी, ये शायद और लिखा हुआ था यहाँ पे, हाँ एक गलती और है। देखो यहाँ पे बेटा और लिखा था, शायद टाइपिंग एरर हो गया होगा।
यहाँ पे और सॉरी नॉर लिखा था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो नॉर के बगल में जो सब्जेक्ट है उसको देख के हम डिसाइड करेंगे, नाउन जो भी हमारा नाउन प्रोनाउन आए उसको देख के डिसाइड करेंगे कि ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल। देखो फ्रेंड्स का मतलब बेटा क्या हो गया, फ्रेंड्स आपका बहुवचन हो गया। तो जब बहुवचन हो जाएगा तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, बहुवचन के साथ में बेटा हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा इसका, नाइदर गीता नॉर हर फ्रेंड्स, ना तो गीता और ना ही उसके दोस्त लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा, ठीक है। हैव फिनिश्ड देयर वर्क, फिनिश देयर वर्क, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, ही सेड दैट ही हैज़ पास्ड। अभी मैंने बताया है यदि वाक्य के बीच में दैट आता है ना, और दैट का मतलब बेटा क्या होता है कि, तो अगर इससे पहले वाला बेटा अगर पास्ट में रहेगा तो यहाँ वाला 100% पास्ट में ही होगा, 100% पास्ट टेंस में ही आना चाहिए। तो आपको पता है कि ये है बेटा हैज जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, अब इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, उसने कहा दैट, आप चाहे इसको हैड में बदल देना, ठीक है। आपको पता है कि हैज है किस में बदल जाता है, हैड में बदलता है, नरेशन में, नरेशन का जो रूल है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक। इसको डिस्कस कर चुके हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, नहीं तो वीडियो बेटा बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी दैट करके आ गया, ठीक। वैसे सो दैट का मतलब बेटा होता है ताकि, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो पास हो जाए, है ना। तो हमेशा बेटा ध्यान देना जब भी सो दैट आता है यहाँ पर यदि कोई टेंस प्रेजेंट किस में होगा, प्रेजेंट में होता है, सॉरी आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हम पास्ट का कर रहे हैं, हाँ, यदि पास्ट में होता है कोई टेंस, ठीक, तो अगला जो आएगा, अगला बेटा हमेशा यहाँ पर हम लोग पास्ट का ही प्रयोग, आपको पता है मे बेटा प्रेजेंट में होता है और माइट किस में होता है, माइट पास्ट में होता है, ठीक। तो ये ध्यान देना यहाँ बेटा अगर पास्ट में होता है कोई टेंस तो यहाँ आने वाला भी पास्ट में ही होगा। और वैसे भी सो दैट के बाद में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा बेटा माइट ही प्रयोग होती है, अगर यहाँ पे पास्ट होगा तो, है ना। और हाँ देखिए मैं आपको अब देखो इसमें क्या होगा, सो दैट है तो बेटा यहाँ पे मे नहीं होगा, यहाँ पे माइट का प्रयोग करें, क्यों, क्योंकि ये बेटा पास्ट में है, क्यों, जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है तो पास्ट इंडेफिनिट है। तो हमारा जो आंसर बनेगा, हमारा आंसर बनेगा आई वेंट इन टू द रूम, मैं कमरे में गया, सो दैट आई, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइट का प्रयोग हो जाएगा, आई माइट कंप्लीट द ऐसे, ताकि मैं अपना जो ऐसे है निबंध उसको पूरा कर सकूं। ये तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक ही टेंस में कभी दो फ्यूचर नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। यदि बेटा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन इफ से है और यदि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है इस टाइप का, तो अगला जो अभी देखिए, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। ये स्ट्रक्चर बेटा, यदि बेटा आपको इफ़ लिखा मिल गया, यदि इफ़ लिखा मिल गया तो समझ जाना कि यदि एक जगह फ्यूचर कहीं है तो अगला आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होगा, अगला आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही होता है। ये भी हो सकता है इफ़ के जगह बेटा आपका व्हेन का भी प्रयोग हो सकता था, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही सेम रहेगा, ठीक है। इसकी जगह बेटा अनलेस भी हो सकता था, अनलेस या अनटिल, ठीक है।
यहाँ पर भी हमेशा सेम यही स्ट्रक्चर पूरा ऐसा का ऐसा ही उतार देते हैं। ठीक है, मैंने व्हेन वाले में नहीं लिखा बेटा, समझ जाना आप। और उसके बाद में यहाँ पर हमेशा विल और शैल का ही प्रयोग होता है। मतलब आप एक रूल ये होता है बेटा कि एक टेंस में कभी भी दो, मतलब एक सेंटेंस में कभी भी दो फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जो काम पहले होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और जो बाद में होता है वो फ्यूचर में होता है। तो ये हमेशा जो इफ़ वाला होता है ये पहले ही, जैसे कि यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो पहला काम यही हुआ ना। तो बस आप इतना ध्यान रखना, जब भी इफ़ से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, और कभी कभी इसको आगे पीछे भी कर देते हैं, जैसे इफ़ को यहाँ भी कर देते हैं ना, इसको इधर भी कर देंगे, इसको इधर भी कर देंगे, इसमें कंफ्यूज मत होना। बस देख लेना, यदि एक में प्रेजेंट है तो दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, यदि एक में फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरे में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बेटा होगा। देखिए अब देखो, इफ़ वाले में विल नहीं आएगा। ठीक, अभी हमने देखा क्योंकि यहाँ पे शैल है तो यहाँ पे विल नहीं आएगा। तो बस हमारा आंसर जो बेटा हो जाएगा, देखो हिंदी में तो कहते समय आता है फ्यूचर, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, है ना, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इंग्लिश में लिखते समय ऐसा नहीं लिखा जाता है। एक को प्रेजेंट में लिखते हैं और एक को फ्यूचर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो बेटा आपका है, आपको हो जाएगा इफ़ यू कम, इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू। यदि तुम आते हो या आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक, तो आपका बेटा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा, आपको एक चीज़ याद रखना है, ये यहाँ बेटा सो दैट लिखा हुआ था पहले से, यहाँ सो दैट लिखा हुआ था तो थोड़ा सा टाइपिंग एरर होगा, तो आप ये ध्यान दीजिए। देखिए अभी मैंने बेटा बताया है, यदि बेटा यहाँ का अगर पास्ट, देखो एक सो दैट का आपको स्ट्रक्चर याद करना है। अगर सो दैट का मतलब बेटा ताकि होता है, अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होता है तो यहाँ पे हमेशा बेटा माइट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमेशा माइट का ही प्रयोग होता है। और बेटा यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है ना, यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, पहला वाक्य बेटा अगर प्रेजेंट टेंस में होता है और उसके बाद में बीच में कहीं सो दैट लिखा मिलता है ताकि का सेंस से, तो बेटा यहाँ पे हमेशा मे का ही प्रयोग होता है। ठीक है, हमेशा मे का ही प्रयोग होगा। तो इस चीज़ को बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा है शी गोज इन टू द हाउस, वो कमरे में जाती है ताकि वो सो सके। ठीक है, तो यहाँ बेटा माइट नहीं होगा, है ना, यहाँ पे माइट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। बस पेपर में आपको लिख देना है पूरा का पूरा ऐसे ही, शी गोज इन टू द हाउस सो दैट, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग एरर बेटा, यहाँ पे शी लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सो दैट शी मे स्लीप। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा। इसको हम देख चुके हैं, ये आराम से हो जाएगा, इसमें बहुत रूल में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अभी मैंने बताया था बेटा, यदि आपका यदि आइदर के बाद में कोई सब्जेक्ट हो ना, और के बारे में कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स आपका क्या होगा, फ्रेंड्स आपका प्लूरल है। जब फ्रेंड्स आपका प्लूरल है बेटा, तो हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी आएगी आपकी, प्लूरल वाली ही आएगी। तो यहाँ पे इज नहीं होगा बेटा, यहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आइदर का मतलब या तो वह और उसके दोस्त या दोस्त लोग, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग होगा, आर इंटेलिजेंट। तो इस चीज़ को ध्यान दें। अभी मैंने बताया था बेटा, आइदर हो, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में ऐसे आते हैं तो हम लोग मेन सब्जेक्ट जो मानते हैं बेटा वो इसी को मानते हैं, इसके और वाले के बाद में इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है,
अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। हाँ एक और बेटा काफ़ी अच्छा रूल है, यदि बेटा आपको सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में ऐसे लिखा मिल जाए, जैसे कोई सब्जेक्ट एक हो, है ना, ऐसे समझिए ऐसे लिखा हो, उसके बाद में आपका बेटा विथ लिखा हो, है ना, उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट लिखा हो इस टाइप का, समझ जाना, कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो या फिर ऐसे और एज वेल एज लिखा हो, विथ मतलब साथ होता है ना, और एज वेल एज साथ ही या के साथ, है ना, मतलब उसी सेंस में होता है बेटा। तो उसके बाद में बेटा जो हमारा, उसके बाद में यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहाँ बेटा मेन हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है वो ये, मतलब इसको देख के कंसिडर करते हैं पहले वाले को, क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही यही होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बेटा आपका मेन होगा वो इसको देख के करना, तो अब ध्यान देना इन दो चीज़ों को आपको ध्यान देना, जब भी आइदर और नाइदर और नॉर की बात आती है तो वहाँ पे और के बाद वाला और नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, और जब भी ये एज वेल एज और विथ आता है तो बेटा वहाँ पे ये स्टार्टिंग वाले को ही हम लोग मेन सब्जेक्ट हम लोग बेटा इसी को मानकर चलेंगे। ठीक है, तब यहाँ देखो एज वेल एज आया बेटा, तो यहाँ पे हमारा हैव नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेटा जब ये आता है तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है हम इसको कंसीडर करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपको इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस ये आप समझिए ही आपका आंसर होगा, एज वेल एज पेरेंट्स यहाँ पे बेटा हैज सिंगुलर के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है, इतना आपको पता होगा, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस देखिए 3-4 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, बस ये क्लियर हो जाएंगे पूरे आपके। देखिए बेटा, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट। एक मिनट बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, नॉट ओनली ही, ना केवल वह बल्कि, एक बेटा आपको जोड़ा याद रखना, कभी भी पेपर में यदि आपको नॉट ओनली लिखा मिल गया, अगर नॉट ओनली लिखा मिलता है बेटा, नॉट ओनली लिखा रहेगा, उसके बाद में कोई एक सब्जेक्ट टाइप का रहेगा, कोई नाउन रह सकता है, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है बेटा, मैं उसको सब्जेक्ट ही मान के चलता हूँ कोई भी एक रहेगा, है ना, और उसके बाद में बेटा हमेशा बट आल्सो ही आता है ना। अगर ऐसा बेटा लिखा मिलेगा और उसके बाद में यदि कोई दूसरा सब्जेक्ट है कोई नाउन है या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, मैं सब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ समझाने के लिए तो उसमें जो बेटा आपका होता है हम मेन इसी को मानते हैं। ठीक, हमारा जो बेटा मेन सब्जेक्ट रहेगा हम इसी को डिसाइड करके, ये बट आल्सो के बाद में जो आता है, जिस प्रकार से आपको बेटा 3 याद रखना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पे इन जो बाद में आता है, और के बाद में, नॉर के बाद में, बट ऑल्सो के बाद में, उसी को हम डिसाइड करके अपना हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड करेंगे कि आखिर हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा।
तो हमारा हेल्पिंग वर्ब बेटा इसी को डिसाइड करके आएगा। यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल। यहाँ देखो बेटा आपका वाज नहीं होगा, क्योंकि वाज बेटा सिंगुलर के साथ आता है। नॉट ओनली ही, ना केवल वह, बट ऑल्सो हिज फ्रेंड, बल्कि उसके दोस्त लोग भी। फ्रेंड्स वर प्रेजेंट। ठीक बेटा, क्योंकि ये आपका बेटा प्लूरल था, है ना, ये आपका बहुवचन था, तो इसी को डिसाइड करके बेटा हम लोग ये कहेंगे कि हमारा ये भी आएगा, ये आपका प्लूरल ही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी कभी कभी बहुत नहीं पूछा गया बेटा, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी बेटा यदि पेपर में आपको रिगार्ड शब्द लिखा मिल जाए, रिगार्ड मतलब एक मानना, जैसे मैं उसको टीचर मानता हूँ, मैं उसको भगवान मानता हूँ, है ना। एक ट्रीट शब्द होता है बेटा, एक रिगार्ड होता है। ट्रीट भी मानने के सेंस में होता है, मैं उसको ऐसा ट्रीट करता हूँ, उसके साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ। ठीक, तो बेटा ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और भी हैं लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेटा आपको कभी भी लिखा मिल जाते हैं, मतलब वर्ब के रूप में, है ना, कभी भी वर्ब के रूप में अगर लिखा मिलता है और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म रिगार्डेड और ट्रीटेड होती है। ठीक, ये बेटा अगर लिखा मिलता है तो जिसको हम मानते हैं, जैसे लिखा, तो उसके बाद में बेटा हमेशा एज का प्रयोग किया जाता है, जिसको जैसा माना जाता है। जैसे मैंने उसको अध्यापक माना, तो उससे पहले क्या हो जाएगा, एज का प्रयोग। उसके बाद हम लोग एज का प्रयोग बेटा कर देते हैं, है ना। और जिसको जो भी माना गया उससे पहले, ठीक है, जो भी माना जाता है। जैसे मैं ही रिगार्ड्स हिम हिज टीचर, वह उसको अपना अध्यापक मानता है। तो क्या मानता है, अध्यापक। तो अध्यापक, जैसे ही आपने बेटा रिगार्ड्स शब्द लिखा देखा, जैसे ही रिगार्ड्स शब्द लिखा देखा, तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे एज कहीं ना कहीं आएगा। तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, क्योंकि अपना टीचर मानता है ना, तो इसलिए टीचर मानता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, बस हमारा 2 क्वेश्चन बेटा और रहता है। देखिए, यदि बेटा सब्जेक्ट के रूप में चाहे ईच हो, ईच बॉय, एवरी बॉय, है ना, कुछ भी इस टाइप का मिल जाए बेटा, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसके बाद में चाहे मैं कितना भी जोड़ लूँ, ईच बॉय, ईच गर्ल, उसके बाद में लिख दूँ एंड ईच मैन, है ना, कितना भी लिख दूंगा बेटा, तो ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, ये हमेशा पूरा का पूरा, यदि सब्जेक्ट के रूप में इतना बड़ा भी अगर ये आता है, तो उसके बाद में ये हमारा जो रहेगा ये सिंगुलर ही रहेगा। क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा बेटा क्या है, कितना भी ईच करके लिख दें, चाहे ईच हो जाए बेटा, चाहे एवरी हो जाए, एवरी वन, नो वन, कुछ भी इस टाइप की बातें अगर लिखकर आती हैं तो हमेशा वो सिंगुलर ही होगा। कितना आगे भी कितना भी नाउन जोड़ दो, तो बेटा हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे आर नहीं होगा, हमारा आंसर यहाँ पे इज हो जाएगा। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। ठीक है, ईच कभी कभी थोड़ा बेटा बीच में हैंग करने लगता है, और इस पर राइटिंग बहुत अच्छी बनती नहीं है, और राइटिंग भी बहुत अच्छी मेरी है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि जितना आपको समझ में बेटा आ जाए। यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लास्ट है आज का। देखिए, कभी भी बेटा 2 संख्या अगर एंड से जुड़ी है, जैसे मैं लिखता हूँ 5 and 5, 5 and 5, तो ये बेटा सिंगुलर ही माना जाएगा इसको। ठीक, 5 और 5 क्या होते हैं, 10 होते हैं। ठीक, तो इसलिए बेटा इसको हम सिंगुलर ही मानते हैं, बस इतना आपको ध्यान दे। वैसे 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो कभी भी 2 संख्या यदि बेटा आपको एंड से लिखी मिल जाए तो उसको सिंगुलर ही मानना है। ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 is 4। ठीक, तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है बेटा आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी, और बेटा कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछिए, और मैं ज़रूर ही उसे बताने का प्रयास करूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी बताते हुए। और
और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ बेटा आप मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और जिससे कि बेटा मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मुझे और भी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी आपके मोटिवेशन की। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। और ठीक है बेटा, धन्यवाद।